हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज फिर से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल में, जहां पे हम रोज़ाना करंट अफेयर्स के रिलेटेड डिस्कस करते आ रहे हैं। दोस्तों, जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है जिसको हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट समझते हैं, उसके बारे में हम डिटेल लेक्चर बनाते हैं रोज़ाना। तो आप सभी लोगों को पता होगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है कि सऊदी अरेबिया कमिट्स टू नेट ज़ीरो एमिशन बाय 2060। जी हाँ दोस्तों, एक सबसे बड़ी कंट्री जो ऑयल प्रोड्यूस करती है, जो ऑयल एक्सपोर्ट करती है, वो कंट्री ने अभी एक फ़ैसला किया है। उन्होंने कमिटमेंट दिया है कि 2060 तक ये अपने आप को नेट ज़ीरो बनाएंगे। दोस्तों, नेट ज़ीरो एमिशन। तो वहाँ के जो प्रिंस हैं सलमान, उन्होंने क्या कहा उसके बारे में आज सारा कुछ आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। बिफोर वी प्रोसीड, मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी एग्जामिनेशन के रिलेटेड काउंसलिंग चाहिए, आप हमारा वेबसाइट www.proxygan.com विजिट कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है वेरोनिका जी, उनके ज़रिए से आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग दी जाएगी। दोस्तों, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ले लीजिए आप, आपको इन डिटेल स्ट्रैटेजी बताया जाएगा। आप कई सारे मेंबरशिप प्लान्स भी हैं जहाँ पे आप एनरोल कर सकते हैं अपने आप को, ताकि आपके पर्सनल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पर ये गाइड कर सकें। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, क्योंकि इतनी मेहनत करके हम आपके सामने लेटेस्ट कंटेंट लेकर आते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। सऊदी अरेबिया हैज़ प्लेड्ज्ड टू एलिमिनेट द प्लैनेट वार्मिंग एमिशन विद इन इट्स बॉर्डर बाय 2060। ये आज की हेडलाइन है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वहाँ के जो प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने कहा है कि आज जो ओपनिंग में जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस आज हुआ था, उसके ओपनिंग में इन्होंने बताया कि हम लोग 2060 तक ये वादा करते हैं सारी दुनिया से कि हम प्लैनेट वार्मिंग एमिशंस को कम कर देंगे और एलिमिनेट भी कर देंगे। इट्स मार्क ए टर्न अराउंड फॉर द ओल्ड बिगेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर, जहाँ की गवर्नमेंट कंसिस्टेंटली आर्ग्यू करती रही इसके फॉसिल फ्यूल्स को, और लगातार क्लाइमेट एक्टिविस्ट जो है ब्लेम करते रहे सऊदी अरेबिया को, क्योंकि ये लगातार एनर्जी प्राइजेस को बढ़ाता रहा और अपना जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज़ करता रहा। दोस्तों, तो इस बार इन्होंने अभी फैसला कर लिया है कि हम धीरे धीरे जो है आगे चलकर, मैं आपको इनके हाइड्रोजन प्लान्स के बारे में बताऊंगा कि किस तरह ये लोग सोलर एनर्जी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करने वाले हैं। बट अभी तक फ़िलहाल ये न्यूज़ आई है कि इन्होंने वादा किया है कि 2060 तक हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड डाउन, क्योंकि आपको एसएससी बैंकिंग में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं कि रिसेंटली ऐसी कौन सी कंट्री है जो अपने नेट ज़ीरो एमिशंस का टारगेट बनाए रखी है 2060 तक। आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, यूएई दिया जाएगा, सऊदी अरेबिया दिया जाएगा, क़तर दिया जाएगा। राइट, इस तरह से आपको मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के ऑप्शंस दिए जाएंगे ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। राइट, द करेक्ट आंसर इज सऊदी अरेबिया। द क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो कि वहाँ के एक डी फैक्टो रूलर हैं, उन्होंने रियाद में अभी अनाउंस किया आज ही के दिन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वहाँ पे, और उन्होंने ये भी बताया है कि हमारे कंट्रीज़ में जितने भी जो हम एक्टिविटीज़ को करते हैं पंप ऑयल को पंप करने के लिए, इतने सालों से, कई सालों से, कई डिकेड से अगर आप समझ लें, तो हम उसको धीरे धीरे जो है कंट्रोल करने वाले हैं। वाइल सऊदी अरेबिया का जो गोल इन्होंने तय किया है, हालांकि अगर आप कंपेयर करेंगे चाइना, रशिया और डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज से, तो उससे 10 साल आगे का है, क्योंकि इनका जो टारगेट है वो 2050 का है। दोस्तों, ओके, आपने कई बार देखा होगा, क्योंकि इसके पर मैं डिटेल लेक्चर नहीं बनाना चाहता, क्योंकि आपने अभी तक तो कई सारे वीडियोस आ चुके होंगे नेट ज़ीरो कार्बन, जो डिफरेंट कंट्रीज़ के जो टारगेट्स हैं। राइट, तो उनसे अगर आप देखेंगे तो सऊदी अरेबिया का जो नेट ज़ीरो कार्बन टारगेट है 2060 है, इवन दो इट वाज 10 ईयर्स आफ्टर देम। बट एनी हाउ, ऐसा माना जा रहा है कि ऐसी उम्मीद है कि सऊदी अरेबिया आगे चलकर अपने एफर्ट्स को एक्सेलरेट करेगा, ताकि जो एमिशंस निकलते हैं, क्योंकि ऑयल की जो कंपनी है वो बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस को निकालती है। दोस्तों, उसको अगर हम प्रॉपरली कंट्रोल कर लेंगे, देन वी विल अचीव हाफ ऑफ द वॉर। ओके, तो उम्मीद है कि ये अपने एफर्ट्स को एक्सेलरेट करेगा, एमिशंस को रिड्यूस करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा रिन्यूएबल एनर्जी में। राइट, और ये डिसीजन विल प्रोवाइड ए बूस्ट टू द ब्रिटेन अहेड ऑफ द क्रूशियल COP26 क्लाइमेट, क्योंकि अभी आपने देखा होगा नवंबर के महीने में COP26 जो कॉन्फ्रेंस है होने वाला है। इसके पर हमने डिटेल लेक्चर भी बनाया रखा है, हमारे प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है। उसमें हमने बताया है कि इंडिया का स्टैंस क्या रहने वाला है और हमारे मोदी जी किस तरह से पेश करेंगे हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट स्ट्रक्चर है, और क्या क्या स्कीम्स लेकर आएंगे, किस तरह से डेवलपमेंट होगा, और व्हाट इज़ COP26,
क्यों इस तरह से नाम रखा गया है, सारा डिटेल जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी हमारे जो दूसरे एजुकेटर हैं उन्होंने क्लियरली डिस्कस कर लिया है। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो, आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा। ओके और ये जो डिसीजन सऊदी अरेबिया के द्वारा लिया गया है वो एक बेहतरीन डिसीजन माना जा रहा है, क्योंकि ये इम्पैक्ट पड़ेगा COP26 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में। ओके and Saudi Arabia will reach the target in a way that it protects the leading role of kingdom in strengthening the security and stability of global energy markets। याद रख लीजिएगा, इन्होंने स्पीच में ये कहा है कि हम लोग इस तरह से अपने मकसद को बनाएंगे ताकि हमारा जो आप सभी लोग जानते हैं जिस तरह की मोनार्की चलती है वहाँ पे, किंगडम रूल चलता है वहाँ पे, किंग रूल, तो उसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर पेश करेंगे। हमारी सिक्योरिटी हो या फिर ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स हो, हम लोग दिखाना चाहते हैं कि हमारी कंट्री भी ग्लोबल एमिशंस को जो है कर्ब करने के लिए जो है पीछे नहीं है, हम लोग भी जो है कंट्रोल करते आ रहे हैं। एंड गवर्नमेंट विल रिलाई हेवीली ऑन कार्बन कैप्चर। जो वहाँ के एनर्जी मिनिस्टर है अब्दुल अजीज़ बिन सलमान साहब, उन्होंने कहा है कि हम अभी कार्बन कैप्चर किस तरह से करें, उसके लिए क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करती हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम जो है डेवलप कंट्री से जो ऑलरेडी इसके पर काम कर रहे हैं उनके पास से हम टेक्नोलॉजी को ख़रीदेंगे और हमारे कंट्री में एम्प्लॉय किया जाएगा। इट एम्स टू रिड्यूस द कार्बन एमिशन बाय 278 मिलियन टन्स। ओके 2030 तक इन्होंने ये टारगेट बनाए रखा है कि 278 मिलियन टन्स पर ईयर हम इस तरह से रिड्यूस करते जाएंगे, मोर देन डबल इट्स फॉर्मर टारगेट। द नेट ज़ीरो गोल डज नॉट नेसेसरली मीन कि सऊदी अरेबिया, देखिए कई लोगों के दिमाग में क्या होता है, जब भी आप अगर आप कोई गोल बना लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि सारे टेरिटोरियल एमिशंस को जो है ऑयल इनपुट को, जो ऑयल ये लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको रिड्यूस कर दिया जाए या फिर बंद कर दिया जाए। ऐसा नहीं है दोस्तों, इनको सिर्फ इसके ऊपर काम करना है कि जो एमिशंस ये लोग एमिट कर रहे हैं, राइट, जो फैक्ट्रीज़ में जो ऑयल आउटपुट के लिए एमिशंस, उसको अगर एक कंट्रोल कर लें, वहाँ पे तरह तरह की टेक्नोलॉजीज़ को लगाया जाए। क्योंकि आपने देखा होगा बड़े बड़े टावर्स होते हैं जहाँ पे एमिशंस निकालते हैं, अगर आप वहाँ पे एक ऐसा फर्नेस डिज़ाइन करें या फिर ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, वो जो एमिशंस हैं वो किसी और के ज़रिए में काम आ जाए। ओके जब इसको अगर कम कर्ब कर लेंगे, देन यू नीड नॉट टू रिड्यूस योर ऑयल आउटपुट ऑल्सो, आपको फ़ायदा भी रहेगा और दूसरे सिक्के पे आपको जो है एनवायरनमेंट भी आप बचा रहे हैं, एनवायरनमेंट भी। And those generated when the kingdom's crude is burned in car factories and power plants abroad won't count। याद रख लीजिएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन काउंटिंग रूल्स है, उन्हें पता है कि जो भी क्रूड ऑयल बर्न की जाती है कार फैक्ट्रीज में, पावर प्लांट्स में, उसको लोग काउंट नहीं करेंगे। स्टेट ऑयल फर्म अरामको आप सभी लोग जानते हैं, जो कि बड़ी फर्म है ऑयल की, इज इंस्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी, ओके, इवन मोर टू 13 मिलियन बैरल्स ए डे फ्रॉम 12 मिलियन। द प्रोजेक्ट एक्सटेंड टू टेक 6 years एंड कॉस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स। अगर आपने देखा होगा कि अरामको ने कुछ ही दिन पहले ऐलान भी किया था कि ये लोग जो है अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी बढ़ा रहे हैं, इवन दो इट वाज इंक्रीजिंग। बट जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आपको ऑयल आउटपुट कट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस आपके एमिशंस को कंट्रोल कीजिएगा, उस टेक्नोलॉजी पर टारगेट कीजिएगा जो आपके एमिशंस को कंट्रोल कर सके। एंड सऊदी अरेबिया इज़ द 10th लार्जेस्ट एमिटर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, याद रख लीजिएगा, एंड हाईएस्ट ऑन द पर कैपिटा बेसिस ऑन G20 कंट्रीज। अगर आप देखे होंगे G20 कंट्रीज जितने भी हैं उसमें इसका जो पर कैपिटा बेसिस अगर बात करें तो सऊदी अरेबिया का नंबर 1 आ रहा है, हाईएस्ट। रीचिंग ए नेट जीरो विल मीन शार्पली रिवर्सिंग ए ट्रेंड ऑफ इंक्रीजिंग एमिशन इन द पास्ट 2 decades। ओके ऐसा नहीं है कि कोई मामूली बात है, हाँ भाई रात रात हमने बैठ के अचीव कर लिया नेट ज़ीरो, ऐसा नहीं होता है। अगर एक बार ये हासिल कर लेंगे ना, देन पूरी दुनिया का काया पलट जाएगा दोस्तों। ये जो एमिशंस इंक्रीज़ हो रहे थे आने वाले 20 साल में, इसको अगर आप प्रॉपरली, जैसे उन्होंने कहा कि हम 278 मिलियन रिड्यूस करेंगे 2030 तक, अगर इस तरह से होता रहा ना, देन पूरा काया ही पलट जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर एमिशंस वहाँ पे भी निकल रहे हैं। स्टिल अभी कई सारे टारगेट्स आना बाकी है। एंड UAE दिस मंथ बिकम द फर्स्ट पर्शियन गल्फ नेशन टू से इट विल न्यूट्रलाइज एमिशन बाय 2050। याद रख लीजिएगा, दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स, याद रख लीजिएगा कि UAE ये है फर्स्ट पर्शियन गल्फ रहा है जो कि एमिशंस को न्यूट्रलाइज कर रहा है 2050 तक। एंड रशिया फॉलोड लेस दैन ए वीक लेटर, उन्होंने भी असाइन कर दिया है, लेटर उन्होंने सेट द डेडलाइन ऑफ 2060। द नेट जीरो गोल फॉर्मली एस्टैब्लिश सऊदी अरेबिया इन G20 इकोनॉमिक्स। हमारे जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए से जब इन्होंने अनाउंस किया, तो उसके बाद हमारे जो US के प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए से एक स्टेटमेंट निकल कर आता है, और बड़ा ही खूबसूरत कहा है इन्होंने
कि जो नेट ज़ीरो गोल इन्होंने इस्टेब्लिश किया है सऊदी अरेबिया, ये एक एजेंडा को पुश कर रहा है दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं दुनिया में एक एजेंडा चल रहा है जो कि पेरिस क्लाइमेट डील हो गया, जहाँ पे हम लोगों ने वादा किया था कि हम 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे टेम्परेचर को, राइट। उसके वजह से जो है जितने भी आइलैंड्स हैं उनके ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है। तो इस एजेंडा को और भी जो है पुश कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, एंड एक अच्छी बात है, कंसिलेटरी गेस्चर टुवर्ड्स द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। तो जैसे मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया था कि हाइड्रोजन प्लान्स के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस लेक्चर में। तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आगे चलकर हम सोलर और विंड एनर्जी को भी यूज़ करेंगे, और हमारी पहुंच ऐसी होगी कि 2030 तक हम इसको 50% तक यूज़ कर चुके होंगे। ऐसा कहा है हमारे अब्दुल अजीज़ साहब जो एनर्जी मिनिस्टर हैं, ओके। एंड नेचुरल गैस भी ये लोग यूज़ करने वाले हैं। सो बेसिकली अगर आप समरी की बात करें तो सऊदी अरेबिया भी अभी चल पड़ा है जो है एमिशंस को रोकने के लिए, उसको कर्ब करने के लिए। उसका पहला कदम सारी दुनिया जो है एक्सेप्ट कर रही है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से जो है एमिशंस निकलते हैं एक ऑयल कंपनी से और बड़े बड़े कंपनी से वहाँ पे, जैसे आराम को आपने देखा। तो एक तरह का एक रिन्यूएबल एनर्जी को बूस्ट मिला है और एक थोड़ी बहुत हम सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं जब तक इस टारगेट को पूरा ना करें तब तक क्या होता है। तो दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, अच्छे से याद रख लीजिएगा। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी।